हेलो दोस्तों, नमस्कार। डेली की तरह आज मैं ओम प्रकाश फिर से आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज एक नई कहानी, एक नई एनर्जी और नई उमंग के साथ। क्या दोस्तों, इसको अच्छे से समझना है और समझने के साथ साथ इस पे काम करना है, क्योंकि आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर इंसान को कहीं ना कहीं परेशान करती है। किसी के साथ कोई घटना हो जाती है, किसी के साथ कुछ और हो जाता है। तो ये जो घटनाएं घटती हैं किसी के लाइफ में, मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत पहले सुना था कि जो भी चीज़ें घटती हैं के लिए वो अच्छा होता है। समझ पा रहे हैं भैया? क्यों? क्योंकि कहते हैं जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत ही ज़बरदस्त। वास्तव में कभी कभी मेरे साथ ऐसा घटता है और उस बात को लेकर मैं चिंतित होता हूँ। बट मुझे भी लोग कहते हैं कि भाई देखो, परेशान मत हो, ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। तो आज इसी टॉपिक पे मैं बात करूंगा कि जो भी होता है दोस्तों वास्तव में अच्छे के लिए होता है। इसको एक कहानी के माध्यम से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये कहानी दोस्तों उस समय की है। अकबर महान जब हमारे यहाँ थे और उनके दरबार के 9 रत्नों में एक बहुत ही बुद्धिजीवी प्राणी थे जिनका नाम था बीरबल। और अकबर बीरबल की कहानी मुझे लग रहा है कि बच्चा बच्चा जानता है। समझ पा रहे भैया? और इन 9 रत्नों में जो बीरबल थे वो वास्तव में बुद्धि के बहुत ज्यादा ही खजाना थे। इसलिए अकबर का उन पे ज्यादा विश्वास था और अकबर उन पे ज्यादा फेथ भी करते थे। एक बार की बात है, तलवारबाजी करते करते अकबर की उंगली थोड़ी सी कट गई दोस्तों, समझिएगा। अकबर की उंगली कट गई, अकबर को चोट लग गई। तो उनके सभी दरबारी बड़े चिंतित हुए, दुखी हुए। बीरबल को बताया गया। बीरबल आए दरबार में हंसते हुए मुस्कुराते हुए। राजा ने देखा कि यार मुझे चोट लगी है, मेरी उंगली कटी है और बीरबल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरा सबसे घनिष्ठ मित्र जिसके साथ मैं हमेशा अपना सुख दुख बांटता हूँ वो हंस रहा है। बोला, बीरबल आज तलवारबाजी करते हुए मेरी उंगली कट गई और तुमको मजा आ रहा है, तुम हंस रहे हो यार, तुमको कोई दुख नहीं है, बाकी सारे दरबारी दुखी हैं। तो बीरबल ने बोला कि महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो इतने में महाराज को गुस्सा आ गया। मेरी उंगली कटी और तुम्हारा कहना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। महाराज अकबर उससे नाराज हो गए और सैनिकों को उन्होंने अपने आदेश दे दिया कि बीरबल को ले जाके काल कोठरी में बंद कर दो। समझ पा रहे हैं? सोचिए, उंगली कटी राजा की, दुखी हुए और एक बंदा थोड़ा सा हंस दिया और राजा को इतना गुस्सा आया कि अपने सबसे ईमानदार साथी को क्या कर दिया, काल कोठरी में बंद कर दिया। काल कोठरी में बंद हो गए। कुछ समय बाद राजा अकबर अपने सेनापतियों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए गए। वहां वो कई प्रकार के जानवरों का शिकार किए। शिकार करते करते जब वो थक गए तो उन्हें लगा कि सब अब थोड़ा विश्राम कर लिया जाए। तो एक जगह उन्होंने अपना आशियाना बनाया और विश्राम करने लगे। अचानक राजा अकबर को एक बहुत ही खूबसूरत हिरन दिखाई देता है। राजा अकबर अपने आप को रोक नहीं पाते और उस हिरन के पीछे उसका शिकार करने के लिए चल देते हैं। समझ पा रहे हैं? समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि हर कहानी में कुछ ना कुछ सार होता है, सीखने को मिलता है। कहानियां ऐसे ही नहीं होती, बहुत सी कहानियां हैं जिनको सीखने समझने के बाद इंसान बहुत आगे निकल जाता है, अपनी लाइफ में कुछ कर जाता है। तो उस हिरन का पीछा करते करते राजा अकबर अकेले बहुत दूर तक चले गए। और आप जानते हैं अगर जंगल है तो कहीं ना कोई जनजाति प्रजातियां भी होती हैं। तो जंगल की जनजातियों ने राजा अकबर को घेर लिया और तैयारी करने लगे कि अब कहीं ना कहीं, बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही, अब राजा अकबर वो लोग तो जान नहीं रहे थे, तो तैयारी करने लगे कि अब कहीं ना कहीं इस प्राणी की हम लोगों को बलि देनी है। बारिश के राजा, बारिश के देवता को खुश करने के लिए उन लोगों के यहाँ ये प्रथा होती थी कि वो बलि देते थे। जब राजा अकबर की बलि देने के लिए तैयार किया जाने लगा, नहलाया धुलाया जाने लगा दोस्तों, तो अचानक उनका जो प्रमुख था उनकी नजर उनके उंगली पे पड़ी और उसने देखा कि यार इनकी उंगली कटी हुई है। समझ पा रहे हैं?
इस मनुष्य की उंगली कटी हुई है, जिसकी वजह से इन लोगों ने निर्णय लिया कि अगर ये इंसान जहाँ तक है बलि देने के लायक नहीं है, क्योंकि इसका एक अंग अभंग है। समझ पा रहे हैं दोस्तों? तो उन लोगों ने ये डिसीजन लिया कि अगर इस अभंग प्राणी का हम बलिदान दे देंगे, बलि दे देंगे, तो कहीं ना कहीं वर्षा के देवता नाराज हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने उस प्राणी को छोड़ दिया, यानी राजा अकबर को उन्होंने छोड़ दिया। अब राजा अकबर खुशी खुशी अपने दरबार में गए, अपने साथियों के पास पहुंचे, फिर वहां से दरबार गए। उनको लगा कि आज अगर मेरी उंगली न कटी होती तो कहीं ना कहीं आज मेरी बलि चढ़ जाती। वो यही सोच रहे थे कि अचानक उन्हें याद आया कि यार मैंने सुबह ऐसी ही बात पे अपने दरबारी बीरबल को इसी बात के लिए मैंने छोड़ दिए, क्योंकि उसने बोला था कि जो होता है दोस्तों अच्छों के लिए, अच्छे के लिए होता है। तब राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि भाई बीरबल को कारागार से निकाल के ले आया जाए। बीरबल हंसते मुस्कुराते हुए आए। अकबर ने देखा कि यार ये बंदा हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। बीरबल में ये खासियत थी, चाहे सुख हो चाहे दुख हो वो हंसता मुस्कुराता रहता था। जैसा उसका जीवन था वो ऐसा ही रहता था। अकबर ने कहा, बीरबल तुम्हारा कथन एकदम सत्य है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मगर मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें जेल में डाल दिया और तुम हंस मुस्कुरा रहे हो, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बीरबल ने बोला, महाराज जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो फिर महाराज अकबर को बड़ा गुस्सा लगा और आश्चर्यचकित हुआ कि मुझे यार तुमको जेल में डालने पर कौन सा अच्छा हुआ। उसने बोला, महाराज ध्यान दीजिए, आपके सबसे नजदीकी और करीबी मैं ही हूं। आपकी उंगली कटी थी, अगर वो वनवासी आपको छोड़ देते, अगर आपके साथ मैं शिकार पे गया होता और वो वनवासी, जाहिर बात है कि आप मुझे लेके जाते, अकेले तो जाते नहीं। और जब मैं वहां जाता, उंगली आपकी कटी थी महाराज, मेरी नहीं। कहीं ना कहीं वो क्या करते, आपको छोड़ देते और बलि मेरी चढ़ जाती। तो इसीलिए कहता हूं महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और वास्तव में इंसान की लाइफ में जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है दोस्तों कि थोड़ी सी नाकामयाबी आती है, थोड़ी सी परेशानी आती है तो अपने आप को बहुत नर्वस कर लेते हैं। किसी ने एक परीक्षा दिया और अगर उसमें फेल हो गया तो बहुत निराश, बहुत उदास हो जाता है। दोस्तों उदास निराश होने की बात नहीं होती है, वहां पर यह समझने की बात होती है कि यार जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है जिस चीज की आप परीक्षा दे रहे हैं वो आपके लायक ना हो, उससे और अच्छी जगह आपके लिए बनी हो। तो इस तरीके से काम करना है। कभी भी किसी जगह फेल हो या कभी भी किसी जगह अगर कुछ दिक्कत आए तो उसको पॉजिटिव वे में लेना है कि यार जो होता है वास्तव में अच्छे के लिए होता है। अगर मैं यहाँ फेल हुआ हूँ तो मैं और जम के तैयारी करूंगा और प्रयास करूंगा और आने वाले समय में मैं इससे बड़ी परीक्षा पास कर दूंगा। मगर नहीं, ऐसा सोचते ही नहीं है। ये सोचने की जरूरत है दोस्तों। तो इसीलिए कहा जाता है जो होता है वास्तव में बहुत अच्छा होता है। मेरे साथ भी बहुत चीज़ें अच्छी हुई और मैंने बहुत पहले इस स्टोरी को सुना था, बहुत अच्छा लगा था और तब से ही मैं जो भी मेरे साथ घटना घटती है मैं उसको पॉजिटिव लेता हूँ और यही बोलता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और आज अच्छा होते होते ये देख लीजिए दोस्तों कि मैं आप लोगों को वही सुनी हुई कहानी आज आप लोगों को बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जो होता है अच्छे ही होता है और अच्छा ना होता तो मैं आप लोगों को बता नहीं रहा होता। ठीक है दोस्तों, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी भी कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी हो रही, किसी भी चीज में अगर आप फेल हो रहे हैं तो उसको पॉजिटिव वे में लेना है, अच्छी तरीके से लेना है। ये समझ लेना है कि मेरी ये परीक्षा मेरे लिए नहीं थी, इससे बड़ा पोस्ट मेरा इंतजार कर रहा है, इससे अच्छी सैलरी मेरा इंतजार कर रहा है। मैं छोटे के पीछे भाग रहा हूँ, हो सकता है बड़ा मेरे लिए हो। समझ पा रहे हैं? तो इन्हीं चंद बातों के साथ, यानी जो होता है अच्छा होता है, इसी सीक्वेंस के साथ मुझे विश्वास है कि आप लोग इन चीजों को मानेंगे, समझेंगे। और इन्हीं बातों के साथ मैं ओम प्रकाश आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। और एक बात बोलता हूं, श्री जी ज्ञान सेंटर जिसमें हम अपनी वीडियो बनाते हैं, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करें।
बाकी मैं ओम प्रकाश आप सबसे नमस्कार बोलूंगा। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।